हाथों को उठाकर कि खुदावंद आज जब वचन मुझे मिले मैं उसे सीरियसली लूं, उस पर अमल लाऊं और फलों को लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। पहला वचन आप पढ़ चुके हैं, प्रेरितों के काम 19 उसकी 11 से 16 आयत जो आपकी स्क्रीन के ऊपर था। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। एक वचन मैं पढ़ूंगा, इब्रानियां 2 उसकी 3 से 4, ताकि आपको कलीसिया को यह बात मालूम हो कि जो कुछ चर्च में हो रहा है वो पवित्र आत्मा की मर्जी से हो रहा है। जब आप लोग लाखों में पहुंच चुके हैं तो परमेश्वर लिमिटेड नहीं है, उसे भी यह मालूम है कि उसका स्पर्श आप तक कैसे पहुंचेगा। तो इसीलिए जब वो इजराइल से मैंने रिसीव किया था तो परमेश्वर ने कहा था यह तुम्हारे लिए नहीं है, ये लोगों के लिए है। और मेरे प्रेयर रूम में रहा, प्रेयर रूम में उसमें प्रेयर हुई और परमेश्वर ने कहा इससे सबको छूना है। और उसका रिजल्ट आपने थर्सडे देखा, किस तरह से जो प्रेरितों के काम में वचन पूरा होता था आपकी लाइफ में पूरा हुआ। और अभी टेस्टिमनीज की कभी बंद नहीं होगी, लगातार प्रेगनेंसी, लगातार हीलिंग, लगातार एड्स, कैंसर, कॉन्टिन्यू टेस्टिमनीज आप सुनेंगे इन जीसस ने। आमीन। इब्रानियों 2 उसकी 3 और 4 में लिखा, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत कैसे बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहले पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वाले के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार की सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। बाइबल कहती है परमेश्वर चिन्ह के द्वारा, 2 तरह के चिन्ह, एक शैतानी चिन्ह है, एक परमेश्वर के चिन्ह है। जितने भलाई के लक्षण है वो परमेश्वर के चिन्ह है, वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस, दुष्ट आत्माओं से आजादी। अगर ये शैतान की ओर से होगा तो शैतान को निकाल नहीं सकता। और जब दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, जब आप उनको छूते हैं, आज लोग टेस्टिमनीज दे रहे थे थर्सडे कि जब ये मुझ पे टच हुआ तो 15 साल से डिप्रेशन की स्पिरिट मुझे टॉर्मेंट कर रही थी, लेकिन जब ये मुझे छुआ गया मुझे ऐसा हल्का महसूस हुआ और वो दुष्ट आत्मा मुझे छोड़ के गई। मुझे मालूम है मैं पूरी तरह से फ्री हो चुका। अगर उसमें परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर आज भी एक सा रहने वाला परमेश्वर है तो वो लोगों को आज भी उसी रीति के साथ छू रहा है और ब्लेस कर रहा है। और बाइबल कहती है परमेश्वर चिन्हों के द्वारा, अद्भुत कामों के द्वारा, जो इस चर्च का नाम है द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स, जो इस वर्ष से लिया गया है कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार की सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। परमेश्वर इसकी गवाही देता रहा। बाइबल कहती है जो पौलुस के हाथों से, जो पतरस के हाथों से परमेश्वर कार्य करता था, परमेश्वर उनके सुसमाचार के ऊपर मोहर लगाता था जब मिरेकल्स होते थे कि जो ये बोल रहे हैं ये मेरी ओर से बोल रहे हैं, अपनी ओर से नहीं बोल रहे। मेरा बिलीव है जो पवित्र आत्मा आपके बीच में कर रहा है आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, आप उसको एम्ब्रेस करेंगे, आप उसके साथ हग करेंगे, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और अपनी बरकत का कारण आप खुद होंगे। आने वाले समय में परमेश्वर मुझे दिखा रहा है आप लोगों की लाइफ में एक इतनी बड़ी और स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनीज आपकी लाइफ में बनने के लिए तैयार है। मैं आपको बता रहा हूं प्रोफेटिकली, मैं आपको विश्वास के शब्द नहीं दे रहा हूं या मैं आपको जस्ट विश्वास से नहीं बातें बोल रहा हूं। कुछ चीजें हम विश्वास से बोलते हैं अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो, कुछ चीजें प्रोफेटिकली होती हैं जो आपकी लाइफ में बोली जाती हैं। और मैं आपकी लाइफ में आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं कि बिगेस्ट टेस्टिमनीज आपकी लाइफ में आ रही है। आप स्ट्रांग होंगे, फ्यूचर बहुत स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपका फाइनेंस, आपकी फैमिली लाइफ, आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करके स्ट्रांग करके गवाहियों के साथ वो लेके आने वाला। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान है आप लोगों की लाइफ के लिए। वो आपको फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरफ से वो छूना चाहता है, बरकत देना चाहता है। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि मैं दुनियावी और आत्मिक सब प्रकार की आशीषें तुम्हें दूंगा। जब परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता तो सिर्फ आत्मिक आशीषों के लिए नहीं बुलाता। आत्मिक आशीषों का स्थान शारीरिक आशीषों से हमेशा ऊपर है, था और रहेगा।
लेकिन परमेश्वर आपको शारीरिक आशीषें देने के लिए भी बुलाता है, क्योंकि वो वायदा उसने अब्राहम के साथ किया था। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो धन यहोवा की ओर से मिलता है उसके साथ वो दुखों को नहीं मिलाता। इसका मतलब है परमेश्वर भी आपको धन देता है। बाइबल कहती है भली पत्नी यहोवा की ओर से, इसका मतलब परमेश्वर परिवार भी आपको देता है। बाइबल कहती है धर्मी का वंश बचाया जाएगा, इसका मतलब जो अच्छा वंश है वो परमेश्वर की ओर से है। बाइबल कहती है हर एक उत्तम और भली चीज जो है वो परमेश्वर की ओर से है। इसका मतलब परमेश्वर आपको दुनियावी आत्मिक हर तरह की आशीष को वो आपको देना चाहता है। वो चाहता है उसके बच्चे हर तरह की आशीष से भरे हुए हों, हर तरह के आत्मिक हथियार से इक्विप्ड हों। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। आज किन लोगों की लाइफ में परमेश्वर काम कर रहा है जल्दी? आज कौन से वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में फटाफट ब्लेसिंग्स को ले रहे हैं और परमेश्वर के कामों को कर पा रहे हैं? हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं। ऐसा मैं क्या करूं कि परमेश्वर से आशीष को पाऊं? मैं ऐसा क्या करूं कि परमेश्वर मुझे बरकत दे, मेरे रास्तों को साफ करे, मेरी फैमिली में बरकत दे, मेरे बंद रास्तों को खोले। मेरा वीजा नहीं आ रहा, 7 साल से मैं ट्राई कर रहा हूं, मेरी लाइफ ब्लॉक हो चुकी है, मेरा फाइनेंस ब्लॉक हो चुका है। मैं ऐसा क्या करूं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे? मैं ऐसा क्या करूं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुने? बाइबल कहती है उसने प्रेरितों को ठहराया चिन्ह और चमत्कारों के लिए, सामर्थ के अनोखे कामों को दिखाने के लिए, ताकि परमेश्वर अपनी गवाही आपको दे सके और बता सके कि वो जीवित परमेश्वर है। लेकिन उसका मकसद क्या चिन्ह और चमत्कार करना है सिर्फ? क्या उसका मकसद सिर्फ हीलिंग करना है? कि परमेश्वर का मकसद कुछ और है, और ये सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए है कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, क्योंकि वही हमारी समस्याओं का हल कर सकता है, वही रियल परमेश्वर है। लेकिन उसका एक और मकसद है आपकी लाइफ के लिए। वो मकसद है रूहों को बचाना, सोल सेविंग करना। जो विश्वासी सोल सेविंग में हैं, जिन विश्वासियों ने अपनी जिंदगी, अपना फाइनेंस, अपना परिवार, अपनी लाइफ, अपना टाइम परमेश्वर के कामों के लिए और सोल्स को बचाने के लिए और रूहों को बचाने के लिए डेडिकेट किया हुआ है, आप देखेंगे परमेश्वर उनकी लाइफ में जल्दी और ज्यादा काम करता है। वो परिवार जो सोल सेविंग के साथ जुड़े हुए हैं, जो सुसमाचार के काम के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं, जिस जगह आप काम करते हैं, अगर आप सोल सेविंग के साथ जुड़े हुए हैं और परमेश्वर के नाम का प्रचार करने के लिए आप तैयार हैं और डेडिकेटेड हैं और करते हैं, उस स्थान के ऊपर फिर आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्करों में नहीं फंसते, क्योंकि आपको मालूम है आपकी गवाही खराब हो जाएगी। जिस जगह आप जॉब करते हैं, अगर वही शाम को उन्हीं स्टाफ के साथ आप दारू पीते हैं, तो सुबह उठ के आप जीसस क्राइस्ट के नाम के बारे में उनको किस मुंह से बताएंगे? आप और उनका स्टाफ सेम वही चोरी करता है जो उनका स्टाफ करता है, दूसरा स्टाफ करता है, तो आप फिर जीसस क्राइस्ट की सोल सेविंग में नहीं है, क्योंकि आपकी गवाही खराब हो चुकी है। जो लोग इसे पर्सनली लेते हैं कि अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो मैं सोल सेविंग के बिजनेस से बाहर हो गया, मैं परमेश्वर के मेन मकसद से बाहर हो गया हूं, अगर मैं इन्हीं के सामने गलत काम करूंगा तो मेरी गवाही खराब हो गई। जब मेरी गवाही खराब हो गई, फिर परमेश्वर के सामने मैं लोगों के सामने प्रचारक हो सकता हूं, लोगों के सामने पर्चे बांटने वाला सुसमाचार प्रचारक हो सकता हूं, बोलने वाला बताने वाला हो सकता हूं, लेकिन क्या मैं परमेश्वर के सामने सुसमाचार प्रचारक हूं? क्या मैं परमेश्वर के सामने वर्शिपर हूं? क्या मैं परमेश्वर के सामने सिंगर हूं? क्या मैं उसके सामने प्रेरित हूं या पास्टर हूं? बात तो उसके सामने निर्भर करती है, क्योंकि आशीष तो यहोवा की ओर से आएगी। ज्योतियों का पिता तो वही है ना, वही तो आशीष भेजेगा। अगर वो ब्लॉक कर देगा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आशीष नहीं दे सकती। प्रेसिडेंट की लड़की बनाई हुई उसने, एक लड़की को उसने अपनी बेटी बनाया हुआ था। वो बार बार अमेरिका का वीजा लगाती और रिजेक्ट करते थे वीजा उसका। वो प्रेसिडेंट ने चिट्ठी लिखी खुद कि इस लड़की, ये मेरी लड़की है, इसको वीजा दिया जाए। अब इमेजिन करो, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने चिट्ठी लिखी, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट ने एम्बेसी को चिट्ठी लगी, उस लड़की का वीजा फिर रिजेक्ट हो गया। कारण क्या निकला? कारण निकला स्पिरिचुअल। वो लड़की परमेश्वर की आत्मिक चीजों से दूर थी, और उसकी जो माता थी वो शायद सौतेली थी और हमेशा उस पर जादू टोना करती थी और बोलती थी कि तू कभी बाहर की शक्ल नहीं देखेगी, तू इसी नाइजीरिया में, इसी अफ्रीकन कंट्री में मर जाएगी।
जब स्पिरिचुअली आप बंध जाते हैं तो कोई दुनिया का बड़ा बंदा आपको छुड़ा नहीं सकता, कोई पैसे की अमाउंट आपको छुड़ा नहीं सकती, सिर्फ परमेश्वर ही आपको छुड़ा सकता है अगर वो आपके साथ है तो अगर परमेश्वर ही हमसे हमारे खिलाफ है, अगर उसी के हम साथ नहीं हैं, तो फिर हमें छुड़ाने वाला कौन है? यदि यहोवा ही हमारे और नहीं है तो फिर शैतान को खुली छुट्टी है, एनिमी को खुली छुट्टी है, वो आपकी लाइफ में काम करेगा। तो क्या हम परमेश्वर के सामने सोल सेविंग वाले हैं? क्या हम परमेश्वर के सामने रूहों को बचाने, क्या मेरे जीने का मकसद रूहें बचाना है या नहीं? आप जानते हैं परमेश्वर के पास ब्लेसिंग की कमी नहीं है। उसके पास ऐसा नहीं है कि वो आज आप में से सिर्फ 10 लोगों को फाइनेंशियली ब्लेस करेगा, बाकियों को नहीं, क्योंकि उसके पास थोड़ा सा पैसा ही है जिसे वो आप लोगों में बांटेगा तो बाकियों में बांट नहीं सकता। बाइबल कहती परमेश्वर के पास इतना है, मैंने आपको बताया कि ऐसे ग्रह, ऐसे प्लैनेट्स हैं जो पूरे के पूरे, जिनकी जो सतह है वो हीरों से बनी हुई है। प्लैनेट्स हैं ऊपर, पूरी सतह हीरो की है। अगर उनको बेच दिया जाए तो $100 की इतनी ढेरियां लगेगी कि उनकी ऊंचाई चंद्रमा तक पहुंचेगी, इतना पैसा होगा। तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर के पास किसी चीज की कमी है? लेकिन कारण यह है कि क्या आपकी लाइफ, क्या आपका बिजनेस, प्रभु मुझे ब्लेस कर, क्यों? ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं, मुझे ब्लेस कर ताकि मैं अपने बच्चे को बाहर भेज सकूं, मुझे ब्लेस कर, मुझे बड़ा घर लेना है, मुझे। लेकिन एक भी बार हमने नहीं कहा प्रभु मुझे ब्लेस कर, ये वाला भार चर्च का मैं उठाऊंगा, मुझे ब्लेस कर, 1 लाख पंफलेट मैं खरीद के बांटूंगा, मुझे ब्लेस कर, इतने लोगों तक सुसमाचार मैं लेके जाऊंगा, मुझे ब्लेस कर। लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा तूने अपनी महिमा के लिए मांगा, मेरी महिमा के लिए नहीं मांगा। जब तुम मेरे नाम से मेरी महिमा के लिए मांगेगा तो मेरा पिता तुझे देगा। हालेलुया। क्या हमने परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा, या अपनी पूर्ति करने के लिए मांगा, या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मांगा, या हमने परमेश्वर के लिए मांगा? जब आप ये मांगते हैं कि परमेश्वर मेरे पूरे मोहल्ले को ब्लेस कर, तो उस मोहल्ले में आप भी आते हैं। जब मेरी हीलिंग नहीं हो रही थी और मुझे 10 साल हो चुके थे, 9 साल हो चुके थे, तो परमेश्वर ने मुझे बताया था काफी साल पहले कि जब तू तेरे अंदर से हीलिंग निकलेगी लोगों के लिए, तो तू भी हीलिंग से खाली नहीं होगा। जिस नल में से पानी निकलता है वो नल खुद सूखा नहीं रहता। तो तू आशीष देता जा, तू लोगों को ब्लेस करता जा, तू लोगों को हील करता जा। तेरा समय आएगा जब मैं तुझे हील करूं। वो समय आया जब कंप्लीटली मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा काम किया जो कोई मेडिकल साइंस नहीं कर सकती थी। हालेलुया।